सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 पर। आर्टिकल 1 किस चीज की प्रयोजन की बात करता है? अनुच्छेद 1 किस चीज का प्रावधान की बात करता है? इससे पहले साथियों मैं संविधान से संबंधित कई सारे लेक्चर में करा चुका हूं, जैसे संविधान का बनने का इतिहास, संविधान की मांग वाली इतिहास, संविधान की सबसे पहली मांग कब किए गए, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किए गए, कैबिनेट मिशन का क्या योगदान रहा, किस बैठक में सबसे पहली बार अपना संविधान की मांग किए गए, कितने बार मांग किए गए, यह साथियों मैंने पहला लेक्चर में बताया था। दूसरा लेक्चर जब संविधान से संबंधित आया तो उसमें हम संविधान सभा के बारे में पूरा हम चर्चा कर लिए। संविधान सभा में कुल कितने समिति बने, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर बने, संविधान सभा में जितने मेंबर चुन कर आए उतने मेंबर में से किस किस दल के कितने लोग थे, कितने सदस्य को मनोनीत किए गए थे, बिना चुनाव के जो है संविधान सभा में लाए गए थे, और वे कौन लोग थे जिसे मनोनीत करके लाए थे। जब भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया तो संविधान सभा में कुल जो मेंबर थे उसमें से कितने मेंबर जो है पाकिस्तान चले गए। फिर जो हमारा संविधान सभा से मेंबर की संख्या कम हो गई तो कुल कितना मेंबर बचा। संविधान सभा में कुल जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में कुल सत्र कितना चला, संविधान सभा का कुल बैठक कितनी हुई, संविधान को लिखने में कितना समय लगे, संविधान सभा में जो कुल समितियां बनी उस समितियां का अध्यक्ष कौन थे, उस समिति में कुल कितने सदस्य थे। इनसे संबंधित साथियों जितने भी प्रश्न थे वो सारे कुछ जो है मैंने सेकेंड लेक्चर में खत्म किया। इसके बाद साथियों हम लोग थर्ड लेक्चर जो है संविधान संबंधित हम लोग पढ़े। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा प्रस्तावना से संबंधित, प्रिएम्बल क्या है, उद्देशिका क्या है, उद्देशिका का क्या अर्थ है, उद्देशिका हमें किस चीज की बात करता है, उद्देशिका में जितने भी वर्ड दिए गए शब्द दिए गए हैं उसका एक एक शाब्दिक अर्थ क्या है, यह साथियों हमने थर्ड लेक्चर में आप लोगों को बताया। फिर मेरा संविधान संबंधित चौथा लेक्चर आया। चौथा लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया कि संविधान में कुल भाग कितना है, कुल अनुच्छेद कितना है, कुल अनुसूचियां कितना है, और कुल भाग, अनुच्छेद और अनुसूचिया में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है तीनों में, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। ये सारे कुछ साथियों मैंने फोर्थ लेक्चर में बताया। फोर्थ लेक्चर का भी मेरा संविधान से संबंधित आया। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि भारत का संविधान का जो 22 भाग है वो 22 भाग में से किस भाग में हम लोग कितने आर्टिकल पढ़ेंगे और किस भाग में क्या पढ़ेंगे हम लोग। इससे संबंधित साथियों हम लोगों ने जो है फाइव्थ जो लेक्चर मेरा संविधान संबंधित था उसमें हम लोगों ने पढ़ा। और फाइनल जब ये 5 जो है लेक्चर खत्म हुआ, इसके मतलब ये खत्म हुआ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ, संविधान के बारे में बेसिक जानकारी खत्म हुआ। तो 5 वीडियो जो है करीब 1-1 घंटा का वीडियो जो है मैंने बनाया है। 5 घंटा मुझे समय लगा है, तब जाके संविधान का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, पूरा संविधान का बनने का इतिहास, उसका पूरा बैकग्राउंड को जो है आप लोगों को मैंने समझा पाया। अब फाइनल जो है हम समुद्र की गहराई में जो है डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो अब साथियों हम लोग संविधान का पूरा भाग का जितने भी आर्टिकल है उस आर्टिकल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का ये वीडियो जो है ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज मेरा संविधान का जो है पहला आर्टिकल का वीडियो ये होने वाला है। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो साथियों संविधान का भाग नंबर 1, संविधान का जो भाग 1 है, भाग नंबर 1 में हम लोग कुल आर्टिकल पढ़ेंगे, कुल अनुच्छेद पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4, ये 4 ही आर्टिकल, ये 4 ही अनुच्छेद जो है भाग नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। भाग नंबर 1 में किस चीज की बात करता है?
तो भाग नंबर 1 करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग संघ के बारे में समझ लेते हैं, ये संघ पहले होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये संघ आखिर होता क्या है। आपको देखने में बड़ा छोटा लग रहा होगा, बहुत इजी है, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा अच्छा से मैं आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा ये संघ का मतलब होता क्या है। देखिए साथियों, एक वर्ड है फेडरल, फेडरल एक वर्ड है, और एक वर्ड है यूनियन, यूनियन। ये दोनों वर्ड का हिंदी होता है संघ, संघ ही होता है। दोनों का हिंदी क्या होता है? संघ ही होता है। फेडरल का मतलब भी होता है संघ और यूनियन का मतलब भी होता है संघ। लेकिन ये फेडरल और यूनियन वर्ड जो है ना, जब कोई कंट्री इस्तेमाल करता है तो कई सारे कंट्री जो है यूनियन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता है, फेडरल वर्ड का इस्तेमाल करता है। और हमारा जो देश है भारत, वो फेडरल वर्ड का इस्तेमाल न करके यूनियन वर्ड का इस्तेमाल करता है। इसका वजह क्या है? जब दोनों का मतलब एक ही है संघ, तो फिर सब कंट्री अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहा है भाई? तो इसमें साथियों बहुत बड़ा जो रीजन है, बहुत बड़ा जो वजह है। अमेरिका जो है फेडरल वर्ड का इस्तेमाल करता है, ना कि वहां यूनियन वर्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत देखिए, आर्टिकल नंबर 1 का जो है क्लोज 1 में क्या लिखा गया? इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा जो देश है ना, हमारा जो भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान हमारे देश को जो है यूनियन बनाता है। लेकिन वो अमेरिका देख लीजिए, तो अमेरिका वाला जो देश है, अमेरिका का जो संविधान है, वो अमेरिका का संविधान अमेरिका को जो है फेडरल बनाता है। आप फेडरल और यूनियन का पूरा आप अच्छा से इसका अर्थ समझिए। फेडरल का मतलब साथियों ये होता है कि मान लीजिए कई सारे जो है स्टेट, कई सारे राज्य जो है मिलकर एक कंट्री बना दिया, यानी एक देश बना दिया। कई सारे राज्य अपना छोटा छोटा शक्ति देकर, यानी कि अपना पावर देकर क्या बना दिया? एक देश बना दिया। अब ये जब देश बन गया, अब बाद में पता चलेगा कि कोई राज्य जो है सरकार से जो है, देश की सरकार से जो है कुछ मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है। अब वो सरकार जो उसको दे ही नहीं रहा है, वो चीज को बात नहीं मान रहा है। तो वैसे में होगा क्या? वो जो राज्य जो शक्ति दिया रहेगा एक देश को, अब वो क्या करेगा? उस देश के हिस्सा से वो कट कर जो है अलग अपना एक देश बना लेगा और अपना जो है अलग एक जो है संविधान बना लेगा, अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। तो वो हो गया फेडरल, यानी कि एक ऐसा देश, जो देश ऐसा हो कि कई सारे राज्य जो है मिलकर जो है केंद्र को एक शक्ति दे दे, एक पावर दे दे, यानी कि एक देश बना दे। लेकिन अगर देश जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जो उस कंट्री का जो राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री जो भी होगा, वो अगर किसी राज्य का कोई बात को अगर नहीं मान रहा है और किसी राज्य को अगर लगता है कि नहीं भैया ये जो है ना हम इसके साथ रहेंगे ही नहीं, इसका देश, इसका जो देश की जो हम शक्ति दिए हैं वो शक्ति हम छीन लेते हैं, हम अपना एक एकदम इंडिपेंडेंट देश बन जाएंगे, इस प्रकार से अगर बनना चाहता है तो बन सकता है। यानी कि आसानी से जो है अपना देश से वो कट कर जो है अपना देश बन सकता है। यानी अपना जो पावर दिया है, अपना जो शक्ति दिया है केंद्र को जो है, वो पावर वो छीन सकता है। तो फेडरल ये होता है साथी, यानी कि एक मान लीजिए भारत देश है, भारत देश मान लो अगर फेडरल रहता, भारत देश मान लीजिए फेडरल रहता, तो फेडरल में होता क्या? अगर हमको झारखंड का हम रहने वाले, हमको लगता है यार ये जो मोदी सरकार ठीक ठाक बढ़िया काम नहीं कर रहा, बेकार काम कर रहा है, सला हमको कोई लेना देना नहीं उससे, हम अलगे एक देश बन जाते तो हम अलगे बन जाएंगे, हमको कोई मोदी जी से लेना देना नहीं। तो इसी प्रकार से कोई भी राज्य अगर चाह लेता तो क्या होता? हमारा देश जो है, वो देश का जो राज्य है, वो राज्य कभी भी हमारे देश के हिस्सा से कटकर अलग हो जाता, वो अलग एक देश बन जाता। तो फेडरल में साथियों ये होता है। और यूनियन का मतलब ये हो गया कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जो राज्य मिलकर जो है देश को एक शक्ति देगा, यानी कि एक देश का जो निर्माण करेगा, वो कभी भी वो राज्य जो है देश से कटकर अलग नहीं हो सकता है। यूनियन का मतलब साथियों आप समझ सकते हैं कितना मतलब हार्ड वर्ड है। जो जम्मू कश्मीर अलग होना चाह रहा था, नाक रगड़ के मर गया, लेकिन भारत से वो अलग हो सका क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा देश यूनियन है, फेडरल नहीं है जो अलग हो जाएगा। तो अब क्या हो गया? वो जम्मू कश्मीर में भारत का हिस्सा बन गया। तो इसी प्रकार से कोई भी देश अगर फेडरल हो, वहां अलग से कट कर जो है राज्य देश बन सकता है, लेकिन भारत देश कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भारत जो है यूनियन वाला हमारा देश है। इसलिए हमारा भारत देश जो है ना क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है।
सेल भी यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि हमारा जो देश है वो कई सारे मिलकर जो है हमारे कंट्री को, हमारे जो केंद्र को पावर देता है, शक्ति देता है, तब जाके हमारा एक देश बना है। देश अपने अपने नहीं बन गया भैया, देश तब बना जब कई सारे राज्य मिलकर शक्ति दिया, तब जाके हमारा देश बना। ऐसा नहीं कि पहले देश बन गया भारत, इसके बाद भारत बनने के बाद जो है झारखंड को काट के अलग किया, बिहार को काट के अलग किया, फिर जो है इधर पश्चिम बंगाल अलग हुआ, उत्तर प्रदेश को काट करके अलग हुआ। वो देश हमारा तब बना जब हमारा कई सारे राज्य मिलकर जो है एक शक्ति दिया, तब जाके हमारा कंट्री बना, तब हमारा देश बना। तो भारत के संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि जो है जितने भी राज्य हमारे भारत के अंदर है वो राज्य कभी भी जो है कट कर अलग नहीं हो सकता है। लेकिन फेडरल में क्या होता है, कट कर अलग हो सकता है, वो अलग अपना देश बना सकता है। लेकिन हमारा जो भारत देश है, वो भारत देश का कोई भी राज्य जो है कट कर अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। तो ये साथियों इसलिए जो है यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो संघ मतलब क्या हो गया, समझ गया। तो हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो हमारा जो संघ है यानी हमारा देश जो है, उस देश का जो क्षेत्र कौन कौन सा है, कितना क्षेत्र है, ये सब के बारे में हम लोग इसमें भाग नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग नंबर 1 का साथियों पहला आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 में पढ़ेंगे संघ का नाम और उसका और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का नाम क्या है, का होगा, और उसका राज्य क्षेत्र कौन कौन कहलाएगा, कौन कौन एरिया जो है पूरा संघ का एरिया कहलाएगा, हमारा देश का एरिया कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। ये साथियों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसका अनुच्छेद नंबर 1 का क्लोज 1 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा। संघ का भाग नंबर 1 का अनुच्छेद नंबर 1 में कुल कितना हम लोग उप अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो 3 को पढ़ेंगे, 1 2 3। तो अनुच्छेद का 1 का साथियों उप अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, यानी कि हमारा जो संघ है ना, वो संघ का नाम होगा भारत, या तो फिर अर्थात क्या बोल सकते हैं इसको, इंडिया लिख सकते हैं। हम यहाँ पर भूल गए हैं इसलिए माफी चाहते हैं। भारत अर्थात इंडिया, यानी हमारा जो देश है ना, उस देश का उस संघ का नाम क्या होगा, तो उस संघ का नाम होगा भारत या तो फिर इंडिया होगा। यानी कि हमारे देश को 2 नाम से जाना जाएगा, या तो इंडिया या तो भारत। बहुत लोग अभी पड़े हुए, बहुत मनवादी लोग लगे हुए हैं कि हम इंडिया शब्द को जो है हटा देंगे और सिर्फ भारत रखेंगे और हिंदुस्तान कर देंगे, जो कि इतना आसान की बात नहीं है कि वो इंडिया को हटा दे। इंडिया को हटाना यानी कि संविधान में अमेंडमेंट करना, यानी कि संविधान का लोकसभा राज्यसभा से बिल को पास कराना, बहुत लंबा प्रोसीजर है ना, तब जाके ये शब्द हटेगा। किसी का मैं का लाल नहीं जो खत्म भी कर सकता है, नहीं हटा सकता है। इंडिया जैसे हटा ना शब्द, पूरा दुनिया के नक्शा में पूरा भारत का पूरा नक्शा खत्म हो जाएगा। तो इंडिया से ही पूरा दुनिया में लोग जानता है हमारा इस देश को। तो साथियों हमारा देश का नाम क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया होगा। और ये जो होगा राज्यों का संघ, यानी कि कई सारे राज्य मिलकर जो है हमारा देश बना है। इसलिए जो है अब आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 1 में पहली बार में यही लिख दिया है, उप अनुच्छेद में यही लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, यानी हमारा देश का नाम भारत होगा, इंडिया होगा, या जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। कई सारे राज्य जो है एक पावर दिया, शक्ति दिया, तब जाके हमारा देश बना। इसी का साथियों अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद जो है 2 है, इसमें प्रावधान किया गया है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी कि हमारा जो संघ है वो संघ का राज्य वो कहलाएगा, वो क्षेत्र कहलाएंगे राज्य जो पहली अनुसूची में जो है विनिर्दिष्ट किया गया है, जो लिखा गया है। अब आप लोग संविधान को जब पढ़ेंगे ना, ये भारत का संविधान जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचिएगा कि इसमें भैया ठीक है राज्य क्षेत्र और राज्य के बारे में बोल रहा है कि राज्य वो होंगे जो पहला अनुसूची में होगा। तो पहला अनुसूची कहाँ मिलेगा आपको, देखिए ये हो गया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है संघ और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी पहला अनुसूची में लिखा ला। आप पीछे जब इधर जाइएगा ना तो अनुसूची नंबर 1 जब देखिएगा पीछे तरफ, पीछे रहता है अनुसूची, तो पहला अनुसूची जो आप देखिएगा तो पहला अनुसूची में हमारा संघ का जितना, यानी कि हमारा देश का जितना भी राज्य है वो सारे राज्य का जो है पूरा नाम लिखा हुआ मिलेगा। वही बात करता है, बात यही कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में लिखा गया है। वहां जाके आप लोग देख सकते हैं पहला अनुसूची में पूरा तरह से जितना भी राज्य है सब राज्य का नाम वहां पे लिखा गया है, चाहे केंद्र शासित राज्य हो चाहे हमारा राज्य हो, वो सभी का जो है वहां पे नाम लिखा गया। ये साथियों अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 2 कहता है। उप अनुच्छेद साथियों 3 क्या कहता है, उप अनुच्छेद 3 में कहता है कि आखिर हमारा जो संघ का जो राज्य क्षेत्र होगा, जो क्षेत्र होंगे हमारा संघ का, उसमें से
छोटे क्षेत्र, बड़े क्षेत्र का नाम होगा तो क्या उनका नाम होगा, और उनका नाम अगर होगा तो हम उसको किसको हम राज्य के नाम में रखेंगे, किसको हम केंद्र शासित के राज्य के नाम पे रखेंगे, और इसकी संख्या कुल कितना होगा। ये साथियों जानने के लिए जो है ना इसमें 3 को जो है और अलग अलग जो है उप अनुच्छेद बना दिया है। इसका संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 का अनुच्छेद उप अनुच्छेद 3 का क्लोज का में जो है लिखा गया है राज्यों के राज्य क्षेत्र कितना होंगे, तो बोलेंगे 28 होगा। कुल जो बड़ा बड़ा जो क्षेत्र वाला जो है क्षेत्र उसे जो है राज्य कहा गया, याद रखिएगा, उसे क्या कहा गया, राज्य। जो बड़ा बड़ा एरिया वाला है उनको राज्य कहा गया। तो ये जो राज्य होंगे बोल वो तो राज्य कितना होगा, 28 होगा। इसके बाद जो छोटे छोटे किस्म का जो क्षेत्र वाले रहेंगे उनको हम राज्य नहीं कहेंगे, बल्कि उनको हम कह देंगे केंद्र शासित राज्य कहेंगे। और ये केंद्र शासित राज्यों की संख्या कुल कितना होगा, बोल 8 होगा। ये साथियों संविधान का जो है आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 3 में जो है उप अनुच्छेद खा में ये साथियों प्रोविजन किया गया। आगे साथियों इसी में कहा गया अर्जित किया हुआ भी क्षेत्र जो होंगे वो इसी में लिखा जाएगा। अर्जित किया हुआ क्षेत्र मतलब क्या होता है, मान लीजिए अभी नेपाल हमारा इंडिया की एरिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारा नेपाल जो है इंडिया में शामिल हो जाएगा, तो ऐसा जो क्षेत्र कहलाएगा वो अर्जित किया हुआ क्षेत्र कहलाएगा। तो जो वर्तमान समय में साथियों हमारा जो है अर्जित किया हुआ क्षेत्र एक भी नहीं है, यानी कि शून्य है, 0 है। वर्तमान समय में राज्य क्षेत्र की संख्या यानी राज्यों की संख्या कितना है, तो 28 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितना है, तो 8 है। अर्जित किया हुआ कितना है, तो अर्जित किया हुआ है भैया हमारा 0 शून्य, अभी तक एक भी नहीं। तो संघ यानी हमारा देश जो है संघ है, संघ मतलब कई सारे राज्य क्षेत्र मिलकर जो है हमारा देश बना है। और वो जो कई सारे क्षेत्र मिलकर जो बना है ना उनको राज्य में और केंद्र शासित राज्य में डिवाइड किया गया, यानी कि जो बड़ा एरिया वाला जो रहा उसको राज्य कर दिया, जो छोटा एरिया वाला जो रहा उसे केंद्र शासित राज्य कर दिया। और जो भविष्य में कभी हमारा इंडिया में आके मिलेगा कोई कंट्री तो उसको हम कह देंगे अर्जित किया हुआ क्षेत्र। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अर्जित किया हुआ भी क्षेत्र को जो है हमें क्या दिया, अधिकार दे दिया है हम लोग को कि अगर कोई राज्य अगर मिलना भी चाहता है हमारा देश में तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये साथियों जो है, लेकिन इतने सारे अगर राज्यों का अगर आप सूची देखना चाहते हैं, नाम देखना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा कहां पे, तो जो आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 2 में कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखा गया है। यानी पहला अनुसूची में आप चले जाइए संविधान के पीछे वाला भाग में, वहां पर सबको आपको सभी राज्य मिल जाएगा देखने को, राज्य कितना है, केंद्र शासित राज्य कितना है, अर्जित किया हुआ क्षेत्र कितना है या नहीं है, वो सारा कुछ वहीं पर आपको मिलेगा। तो आई होप साथियों आप लोग को समझ में आया होगा कि आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है। तो वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय